कि देखो आज हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस थ्योरी जो आपके 10th के सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न में नहीं है, ठीक है ना, सिलेबस के अंदर नहीं है, बट आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा एसिड होता है और कौन मेरे बेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एसिड बेस थ्योरीज होती है जो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाती है, बताने में कि भाई ये मेरा एसिड होगा, ये मेरा बेस होगा। अदरवाइज एक ऑप्शन होता है रटना, कि आप कोई भी कंपाउंड आपको मिले आप उसे रटना शुरू कर दो, ठीक है। तो हम लोग ये रटने पे विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लिखिए एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरीज, अलग अलग इंसान आए, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, बोला कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है एसिड ये होगा, मुझे ये लगता है एसिड ऐसा होगा। तो सबसे पहले एक भाई साहब थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस बोले कि भाई मेरे ख्याल से, तो हम पहले उनका नाम ही लिख देते हैं यहाँ पर, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। आर्हेनियस आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। आर्हेनियस भाई साहब क्या बोले कि आपके पास जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने क्या लिया, एक बकेट लिया, ठीक है ना, या आपने कोई बीकर लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, पानी। आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्वस वाटर प्रेजेंट है, आपके पास पानी प्रेजेंट है। अगर वो सब्सटेंस आप जानना चाहते हो कि भाई ये मेरा एसिड होगा या बेस होगा, आप उसे लोगे। समझ लो आपने यहाँ पर एक सब्सटेंस ले लिया ए और एक आपने सब्सटेंस ले लिया बी, दो अलग अलग चीजें थी। आपने इसके अंदर जब पानी के अंदर ए को डाला, तो पानी में जाते ही अगर ये जो कंपाउंड था इसने H प्लस आयन डोनेट किया, क्या डोनेट किया, H प्लस आयन अगर डोनेट किया, तो हम इसे बोलेंगे कि ये मेरा एसिड है। जैसे HCl होता है, HCl को आप जैसे पानी में डालोगे तो ये H प्लस के अंदर और Cl माइनस के अंदर ब्रेक हो जाता है। अपने आयंस के फॉर्म के अंदर ये क्या होता है, मेरा ब्रेक हो जाता है। अगर मैं इसमें H2SO4 डालूंगा जो कि मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये टूट जाएगा किसके अंदर, 2H प्लस आयंस के अंदर और NSO4 2 माइनस सल्फेट आयन के अंदर। अगर मैं इसके अंदर HNO3 डालता हूं, तो HNO3 ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, H प्लस आयन देगा और NO3 नाइट्रेट आयन आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उसको आप पानी में डालोगे, तो अगर वो H प्लस डोनेट करता है, क्या डोनेट करता है, H प्लस, अगर उसके पास H प्लस है और वो H प्लस डोनेट कर रहा है, तो वो आपका किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। H प्लस डोनर, ठीक है ना, और प्रोटोन डोनर्स भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों कहेंगे भाई, प्रोटोन क्यों कहेंगे, ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे पता है हाइड्रोजन के पास एक इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों 1 1 है, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस होगा जहां एक प्रोटॉन होगा, और ये उसका एक शेल जहां पर उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, एक ये जो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन था, तो सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए H प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया यहाँ पर। तो अगर आप न्यूट्रल चीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो उसमें चार्ज कैसा आएगा, प्रोटॉन। तो H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने ए सब्सटेंस जब डाला था, तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया था, H प्लस आयंस आ गए थे। तो इससे पता चल गया मेरा कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। आपने क्या किया, सेम एक और सॉल्यूशन लिया, आपने एक और बीकर लिया, ठीक है ना। आपने उस बीकर के अंदर भी वाटर डाला, ठीक है। आपने क्या डाला, उस बीकर के अंदर वाटर डाला।
अब आपने ये जो बी कंपाउंड आपके पास था ये आपने इसमें डाल दिया। अगर जैसे आप पानी में डालते हैं आपको OH आयन मिले, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज OH आयन मिले, तो आप समझ जाना मुझे क्या मिला है, बेस मिला है। जो मैंने ये सब्सटेंस बी डाला था ये कैसा है, मेरा बेसिक इन नेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ये चीज समझ सकते हो, जैसे मेरा NaOH होता है, NaOH कैसा होता है, मेरा बेस होता है। तो आप NaOH को जब डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम दैट इज Na+, और OH आयन जो कि मेरे पास क्या है, एक बेस का काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस डालते हो तो आपको पता है कैल्शियम के ऊपर तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और OH आयन मिलेंगे आपको, 2 OH आयन मिलेंगे। ठीक है ना, अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस डालते हो तो आपको मिलेगा एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज और 3 OH आयंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, OH आयन मिल रहे हैं पानी में डालने के बाद। अगर आपको पानी में डालने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH आयन मिलते हैं तो आप समझ जाओगे वो मैंने क्या मिलाया वहां पर, बेस मिलाया है। तो जो मेरा बी कंपाउंड था वो क्या होगा, मेरा बेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या समझ ली कि वे पानी में डालते ही अगर H+ आयन आ रहा है तो वो क्या होगा, एसिड, और अगर OH आयन आ रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो आप इस कंसेप्ट के बारे में लिखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनाकर, इट डिफाइंस एसिडिक एंड बेसिक characteristics in aqueous solution only। ठीक है ना, आपको एसिडिक जो आपका सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है उसको आपको पानी में डालना पड़ेगा, किसके अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। यही इसकी एक लिमिटेशन भी होती है कि भाई मुझे हर एसिड को, हर बेस को क्या करना पड़ता है, पानी में डाल के चेक करना पड़ता है। ठीक है, बिना पानी में डाले मैं चेक नहीं कर सकता, तो इसकी एक लिमिटेशन भी होती है। बट अगर आपको एसिड और बेसिक नेचर फाइंड आउट करना है तो आप उसको पानी में डालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखिए। एसिड्स क्या होते हैं आपके पास, स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब तो सब्सटेंस, कोई भी चीज। ठीक है ना, स्पीशीज विच फर्निशेज, और वी कैन से डोनेट H+ आयन in water is called acids, is called acids। पानी में डालने के बाद जो H+ आयन डोनेट करेंगे वो मेरे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब लिखिए आप बेसिस के बारे में, बेस species which furnishes or donate H+ ion, which donate OH ion लिखना, OH ion on dissolving in water is called base। एसिड होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, और बेस क्या होता है आपके पास, जो
OH आयन डोनेट करते हैं। तो अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए, जैसे आपको बोल दिया गया कि आपके पास A कंपाउंड है, आप क्या करोगे, इस A कंपाउंड को उठाओगे और पानी में डाल दोगे। तो जैसे आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालते अगर आपको H+ आयन मिलता है तब तो आप बोलोगे ये भाई मेरा एसिड है। और आपको जैसे आपने इसको पानी में डाला H2O के अंदर और आपको OH आयन मिलता है तो आप उसे बोलोगे ये मेरे पास क्या है, एक बेस है। ठीक है ना, ये कैसा है, मेरा बेस है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स लिखाऊंगा मैं आपको ताकि आपको ये और क्लियरली समझ में आए। एग्जांपल आप लिखिए, HCl को मैंने लिया, पानी में डाला H2O के अंदर, तो ये टूट गया किसके अंदर, H+ के अंदर और Cl- के अंदर। आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। H2SO4 को मैंने उठाया, पानी में डाला था, तो ये टूट गया था किसके अंदर, 2H+ आयंस के अंदर प्लस सल्फेट SO4 2 आयन के अंदर। ठीक है, मैंने बेस भी लिया था एक NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, पानी में डाला तो आपको क्या मिला, Na+ और OH-। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस को मैंने पानी में डाला तो मुझे क्या मिला, कैल्शियम आयन दैट इज Ca2+ और ट्वाइस ऑफ OH आयन। तो मुझे यहाँ से पता चल गया भाई ऊपर वाले दोनों तो क्या कर रहे हैं, H+ डोनेट कर रहे हैं तो दीज आर एसिड्स, और ये दोनों क्या है, OH आयन डोनेट कर रहे हैं तो ये मेरे पास क्या है, बेस है। ये बात समझ में आ गई, इसके अंदर कोई दुख दिक्कत आप मुझे बताओ। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट है भाई। चलो अब हम इसकी बात करेंगे लिमिटेशन की, कि भाई इसके अंदर कमी क्या थी, इसको थ्योरी को क्यों यूनिवर्सल नहीं माना गया, ये फेल क्यों हो गई। अब ये थ्योरी क्यों फेल हुई, इसकी लिमिटेशंस लिखते हैं हम लोग। अब हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, देखो अब आर्हेनियस थ्योरी ने क्या बोला, आप एसिड लो, बेस लो, पानी में डाल दो। मजाक थोड़ी है, जो भी चीज लोगे पानी में डुबो दोगे भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ भी मिला पानी में डाल दिया। अब देखो जैसे अमोनिया मेरे पास एक चीज होती है, ठीक है ना, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब अमोनिया जैसे नाइट्रोजन, ये NH3 है, अमोनिया, ये मेरा इसका नेचर जो होता है वो बेस की तरह काम करती है। बट अभी आर्हेनियस थ्योरी तो बोलती है पानी में डालोगे तो OH आयन देना चाहिए। भाई NH3 के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये OH आयन कहां से दे देगा, ये OH आयन डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या हो गई, थ्योरी मेरी फेल हो गई। ऑल्दो ये बात सच है कि जब भी आप पानी में डालोगे, जो कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज H+ डोनेट करेंगे वो एसिड होंगे, जो OH आयन डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। बट उनका क्या है, जिनके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या वो मेरा बेस नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए ये थ्योरी कुछ भी बता नहीं पाई थी। ठीक है ना, उनके बारे में कुछ भी बता नहीं पाई थी। तो हम लोग पहले लिखेंगे, दोनों पॉइंट लिखेंगे जो इसकी लिमिटेशन है अपने पास। पहला पॉइंट लिखिए, इट कैन एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर इन aqueous solution only. It cannot explain acidic
character of BF3, AlCl3 and basic nature of NH3। देखो मैंने क्या लिखा है, जो ये थ्योरी थी ये बहुत सारे कंपाउंड्स का एसिडिक नेचर भी नहीं बता पा रही थी, जैसे BF3, ठीक है ना, बी से बोरॉन है, एफ से फ्लोरीन है, तो BF3 कंपाउंड होता है आपके पास। इसके अंदर क्या है, अब देखो जब मैं इसको पानी में डालूंगा वाटर के अंदर, इसके पास तो H+ है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन डोनेट ही नहीं कर पाएगा। अगर ये H+ डोनेट नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है ये एसिड नहीं है, ये एसिड है, क्योंकि इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो एसिड के साथ मैच करती हैं, बट मेरा आर्हेनियस थ्योरी इसको नहीं बता पा रहा था। AlCl3 की बात करते हैं, मैं जब इसको पानी में डालूंगा मुझे पता है इसके पास H+ है ही नहीं, तो जैसे मैं इसको वाटर के अंदर डालता हूँ तो ये H+ डोनेट नहीं करेगा। H+ डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है ये एसिड नहीं है, मुझे पता है AlCl3 एसिड है, क्योंकि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो एसिड की प्रॉपर्टीज की तरह ही होती है, ठीक है ना। अमोनिया के मैंने आपको बता ही दिया, इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी, मेरी आर्हेनियस इक्वेशन की लिमिटेशंस थी, ठीक है ना, क्या थी, आर्हेनियस इक्वेशन की लिमिटेशंस थी, ठीक है। इन लिमिटेशंस को हटाने के लिए एक और महानुभाव आए जिनमें बहुत दिमाग था, उन्होंने अपना कंसेप्ट बताया, उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है, उनका नाम क्या था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। सबसे पहले आर्हेनियस भाई साहब आए थे, आर्हेनियस भाई साहब ने यही बोला कि भाई पानी में डाल दो जो मिले आपको, अगर H+ डोनेट करे तो एसिड, और आपके पास OH डोनेट करे तो बेस, बस इतना बोला उन्होंने, ठीक है, बट वो फेल हो गए। तो उनके फेलियर के बाद दूसरे समझदार जो इंसान आए उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और एसिड बेस का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। तो आप हेडिंग लिखिए नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मैत्री समझ में आ गया यहाँ तक, प्रिंस, यश, कुणाल, है भाई कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, शर्माने का नहीं। देखो अब इसमें जो ब्रॉन्स्टेड था, ब्रॉन्स्टेड ने दिमाग लगाया और ब्रॉन्स्टेड बोला यार आप है ना पानी की बात छोड़ो, आप पानी की बात ही मत करो, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड में दिमाग था, उसने देखा यार पानी में डालने के बाद जो H+ देता है, मेरे आर्हेनियस ने तो उसको एसिड बोल दिया, पानी में डालने के बाद अगर वो OH आयन देता है तब तो मैंने उसको बेस बोल दिया, तो अब पानी के झंझट ही हटा दो, बोलता भाई पानी में डालने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी बात रखते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे सीधी सीधी बात रखेंगे। तो उन्होंने जो बोला एसिड्स के बारे में वो हम लिखते हैं, उन्होंने क्या बोला, लिखो आप फर्स्ट पॉइंट बना के, स्पीशीज which can donate H+ ion or H+ donor are called Bronsted acid, is called Bronsted acid। बोलता है भाई आपकी कंपाउंड जो है वो अगर H+ दे दे कैसे भी तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है पानी में डालने के बाद ही दे, कैसे भी दे रहा है, अगर वो H+ डोनेट कर रहा है तो आपको समझ में आ जानी चाहिए वो मेरे पास क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ठीक है। हम दूसरे की बात करते हैं, बेस के लिए लिखते हैं अब स्पीसीज which can
एक्सेप्ट H plus ions और H plus acceptor और H plus acceptor are called Bronsted base. Are called Bronsted base. देखो बहुत ही समझदारी की बात की है अपने ब्रॉन्स्टेड ने। ब्रॉन्स्टेड बोला कि भाई जो कंपाउंड H प्लस डोनेट करे, H प्लस आयन को डोनेट करे या H प्लस डोनर हम कहेंगे, उसे मैं ब्रॉन्स्टेड एसिड कह देता हूँ। और जो कंपाउंड H प्लस, देखो एसिड ने तो डोनेट कर दिया H प्लस, और जो इस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा होगा, H प्लस एक्सेप्टर जो होंगे, उसे कह दिया उन्होंने ब्रॉन्स्टेड बेस। आर्हेनियस ने क्या बोला था, पानी में डालो, पानी में जाने के बाद अगर वो H प्लस आयन दे रहा है तो एसिड होगा, अगर वो OH आयन दे रहा होगा तो वो मेरे पास क्या होगा, बेस होगा। बट ये चीज ब्रॉन्स्टेड ने एडिट कर दी। ब्रॉन्स्टेड बोला अगर आपका एसिड H प्लस डोनेट कर रहा है, चाहे वो कहीं पे भी करे, तो वो आपका अगर आपने कोई कंपाउंड लिया वो H प्लस डोनेट कर रहा है तो एसिड है, और जो उस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, जो मेरा इस ब्रॉन्स्टेड एसिड ने दिया है, वो मेरे पास क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, देखो अगर आप HCl को पानी में डाल रहे थे, पहले HCl को आप पानी में डाल रहे थे, तो होता क्या था, ये अपना H प्लस डोनेट करता था, इसको, वाटर को, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता था तो ये कन्वर्ट हो जाता था किसके अंदर, H3O प्लस के अंदर। ठीक है, और Cl माइनस बाहर रहता है। ठीक है ना, मेरे पास ये हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हम लोग, ये H3O प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के अंदर क्या है, H प्लस, आपने प्लस किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो H यहाँ 2 था, एक H मिल गया तो 3O, और इसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर H3O प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया। देखो अगर मैं इस HCl को इस बार ऐड करता हूं अमोनिया, जो कि मेरी बेस होती थी, तो क्या हो रहा है इस केस के अंदर, इसने तो अपना H प्लस डोनेट किया किसको, अमोनिया को, ये तो अपना H प्लस डोनर है, ये क्या है मेरा H प्लस डोनर है। H प्लस डोनर कौन होता है, मेरा एसिड, और इस H प्लस को इसने एक्सेप्ट किया है, ये मेरा H प्लस एक्सेप्टर है, तो इसको क्या कहता हूं मैं, बेस। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसने तो H प्लस डोनेट कर दिया, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास Cl माइनस प्लस, ये बन जाएगा NH4 प्लस। ठीक है ना, नाइट्रोनियम आयन, जो ये NH4 प्लस बना है, इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, कहां से, एसिड से, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, बेस कह दिया गया। देखो पहले अपने आर्हेनियस में क्या दिक्कत आ रही थी, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था तो बोला भाई ऑक्सीजन ये डोनेट नहीं कर सकता तो बेस कैसे होगा। बट ब्रॉन्स्टेड ने थ्योरी ही चेंज कर दी। ब्रॉन्स्टेड भाई साहब बोले कि भाई जो H प्लस डोनेट कर रहा होगा वो एसिड है, और जो इस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा होगा वो मेरा किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। अमोनिया ने H प्लस जैसे एक्सेप्ट करा, मुझे पता है एसिड और बेस को मिलाऊंगा तो मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो इसने क्या किया, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो नाइट्रोनियम आयन मेरे पास बना, इसको क्या कह दिया गया, ये आपके पास एक सॉल्ट बन गया है। ठीक है ना, तो ये बेस कह दिया गया और इसे क्या कहा गया, एसिड कहा गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान सी थ्योरी है ये दोनों। ठीक है,